कहीं ना कहीं हमारे लोगों में सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, वो ये समझते हैं कि अनलेस दे आर नॉट गोइंग टू गेट द मेंटोरशिप दे विल नॉट बी एबल टू ग्रो टू द इंडस्ट्री टू द मैक्सिमम। बीइंग अ एंटरप्रेन्योर यू हैव टू हैव दैट गट्स। कौन से गट्स? कि भाई गिरोगे तो दोबारा उठना है। अगर ये नहीं है ना, डोंट कम and become an entrepreneur. Basically, programming is not a piece of cake. It requires lots of effort. अभी बांग्लादेश में there is something new coming up. मेरी एक collaboration हुई है and we are launching something in Bangladesh. बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि decision making is the key for our country. ठीक है। And the problem is that the right decisions are not made on the right time. मैं ये चाहता हूँ कि अगर मोहम्मद अली मुगल बोलने के लिए आए तो उसको सुनने के लिए कम से कम एट अ टाइम 10 लाख लोग होने चाहिए। Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the Kolachi Cast. Today I have a very good friend of mine. We both started our journey from Selani back in 2013. और उसके बाद हम दोनों पैनाक्लाउड में इंटर्नशिप करते रहे और वहाँ से अली मुगल अपनी ट्रेनिंग की तरफ उनका फोकस रहा और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह he has trained more than 50,000 students. Thank you so much, Ali, for joining us today. How are you doing? I'm good, and thank you so much for inviting me to this particular podcast. Or I feel very humble, or I believe that you people are doing a great job in terms of knowing how the world is moving towards the technology. और किस तरीके से मतलब आप हमारे थ्रू लोगों को आगाह कर सकते हैं कि आगे अपनी ज़िंदगी में कैसे चलना है। तो आई गेस यू पीपल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू अली। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द जर्नी जो कि वी बोथ स्टार्टेड इन सैलानी। पहले तो ये बताएं, हाउ डिड यू एंडेड अप इन सैलानी? किस तरीके से वो इंटरव्यू और पूरा जो प्रोसेस था वो चला और उसके बाद आवर जर्नी इन पैनाक्लाउड? या सो बेसिकली as you and I myself, we both engaged to our particular training in Selani, initially in batch 2. वहाँ से हमें ट्रेनिंग हासिल हुई and I still remember it was like 2015 June when we got engaged to the Panacloud and I believe at that moment आपको उसी वक्त देख के पता चल गया था कि you are going to do something big in life. And today here we are in Geeks of Kolachi, the Kolachi Cast. ये सारे initiative you people are doing, the all members of Geeks of Kolachi are doing a great job. So journey जो start हुई वो यकीनी तौर पे आप तो जानते हैं, बाकी भी बहुत से लोग जानते हैं। Actually before Selani also I completed my graduation in computer science from Karachi University and मैं उस दरमियान में मास्टर्स में इनरोल हो चुका था। अच्छा, उस वक्त तक कहीं ना कहीं कुछ टेक्नोलॉजीज़ जिसमें PHP वगैरह पे, अच्छा अगर हम बैक 2012 की बात करते हैं तो उस वक्त PHP का बहुत बूम था। क्यों था? बिकॉज एट दैट मोमेंट देयर वाज अ माइंडसेट दैट द फेसबुक इज़ बिल्ड बेस्ड ऑन PHP, जो कि लेटर ऑन रिएक्ट पे शिफ्ट हुआ। तो उस वक्त मतलब ऑब्वियसली इस चीज़ को लेते हुए इनिशियली मतलब खुद से लर्निंग की, एक दो कोचिंग सेंटर से भी सीखा एंड देन ऑब्वियसली वी गॉट द अपॉर्चुनिटी इन सेलानी एंड वी स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम देयर एंड उसके बाद पैनाक्लाउड में व्हेन वी एंगेज सेलानी में वॉलंटियर पढ़ाने का मौका मिला एंड देयर वर सो मेनी स्टूडेंट। आई स्टिल रिमेंबर सुबह 8 बजे संडे उठ के जाना और वॉलंटियरली पढ़ाना 300 बच्चों को। बट कहीं ना कहीं इट वॉज माई पैशन दैट आई रियली इन्जॉयड। वो होता है ना, अगर आपने एक मूवी देखी हो किक, सो इंसान को अपनी ज़िंदगी में कुछ काम करके किक मिलती है एंड फॉर मी दैट वॉज समथिंग विच वॉज आउट ऑफ माई पैशन and I was very much into it and I never found it burden and I always enjoyed myself and that is where I realized that this is the place, this is the path where I have to move on. और उसके बाद आज तक जर्नी चलती आ रही है। सेलानी मास IT ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैंने 2017 में ज्वाइन किया था। सरजिया ने मुझे इंगेज करवाया था।
बिकॉज बिफोर दैट मैं क्या करता था, मैं आपको तो याद ही होगा, ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाता था. जी जी. Because being a programmer and mathematics both are related to the problem solving approach. जी. So मैं मैथ्स में थ्रू आउट अलहमदिल्ला बहुत अच्छा रहा हूँ, और मेरा हमेशा से पहला प्यार होता है ना, वो मैथमेटिक्स था. अच्छा. सो आई वॉज टीचिंग ओवर देयर, बट कहीं ना कहीं इस काम में बहुत मज़ा आता था. फिर सर जिया ने रियलाइज़ किया, ही एंगेज मी एज अ मैनेजर इन सैलानी मास आई टी ट्रेनिंग प्रोग्राम. जब ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली उस वक्त तक सैलानी मास आई टी ट्रेनिंग प्रोग्राम एक अच्छी पोजीशन पे था, बट उस पर फिर दिन रात मेहनत की. उस पर फिर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करना, इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च करना, फिर वहाँ पर रहते हुए हज़ारों लाखों बच्चों को सिखाना, हज़ारों लोगों का एंट्री टेस्ट लेना. एंड दैट वाज द मोमेंट वेयर आई गॉट एक्सट्रीम ग्रूम. एंड जिसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी को भी बहुत फ़ायदा हुआ मेरे थ्रू, और ऑब्वियसली मुझे भी काफ़ी बेनिफिट्स मिले इन टर्म्स ऑफ ग्रूमिंग, इन टर्म्स ऑफ पीपल हु स्टार्टेड नोइंग मी. एंड अल्टीमेटली देन ऑब्वियसली at some extent we ended up with Selani, and then we formed Jawan Pakistan, और आज alhamdulillah Jawan Pakistan is doing far things for the betterment of the country. Alhamdulillah, alhamdulillah. Acha Ali, we both started our journeys to become software developers, but rather you choose the path कि जहाँ पे आप trainer बनना चाह रहे थे, और वो उसी पे आपने फिर continue भी कर लिया. So why didn't you become a full-time developer? You think that you previously talked about a kick? Yeah, कि वो because एक passion था. Definitely. If you remember, in Panacloud, we both were AngularJS developers. जी, जी, जी. And we worked over there as well. मैंने भी एज अ डेवलपर अच्छा खासा टाइम काम किया. हम आइनिक पे काम करते थे फॉर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट. बट देखिए, आपको अपने अंदर झांक के समझना है कि व्हाट इज़ द कैपेबिलिटी विच यू हैव टू परस्यू. Because being a developer, that means you are a technical guy, and you are working for someone, either someone that can be a company, or it could be a freelance that you are serving for the international client, right? So at that moment I realized that my capability is somewhat as a leadership. So rather than doing the coding myself, I decided that the better option is कि मैं अपने साथ लोगों को engage करूं, उनके लिए एक पाथ क्रिएट करूं, और उनको वो मौका प्रोवाइड करूं कि वो काम करें. एंड अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर जो, देखिए अल्टीमेट गोल क्या है, यू हैव टू कंप्लीट विद अ पर्टिकुलर टास्क. ईदर यू डू द टास्क योर सेल्फ और यू मेक पीपल डू इट फॉर यू. सो आई डिसाइडेड द सेकेंड ऑप्शन. अच्छा, इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये भी होता है कि बीइंग अ डेवलपर ऑब्वियसली यू हैव सो मच ऑफ प्रेशर, you have the deadlines, you have to complete the task on time, you have to answer to the clients or the boss. So in this particular job you are so much occupied. तो उसमें होता ये है कि अल्टीमेटली आप कुछ और मज़ीद नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो बहुत छोटा कर सकते हैं. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरी लाइफ में अभी भी बहुत बेशुमार गोल है जिनको अचीव करना है. एंड फॉर दैट पर्पस आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ वर्क. In order to do lots of work, I have to create the team. And for that purpose, I then realized that the better option is to create the team, make them do the work for you. Ultimately, they will also grow, and the company which you are going to form will grow simultaneously. ठीक है. So that was अच्छा, the plan. अली, माशाल्लाह आपको 10 साल हो चुके हैं IT ट्रेनिंग में, और आपकी ट्रेनिंग से फ्रॉम सैलानी आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत बड़ी अच्छी कंपनीज़ में या तो हायर हो चुके हैं, अब्रॉड जा चुके हैं, या फ्रीलांसिंग में अपना अच्छा करियर बना चुके हैं. बट एट द सेम टाइम, जिस तरह मैंने मेंशन किया कि 50,000 स्टूडेंट्स को अगर आपने ट्रेन किया है, तो आउट ऑफ दोज 50,000 आई गेस द रिज़ल्ट विल बी मेरे ख्याल से मेरली 5% जो कि आगे चल के फुल टाइम डेवलपर्स बने हों. तो आपने बैच के बैचेस आपने देखे हैं, पढ़ाए हैं, कौन सी आपको चीज़ नज़र आती है कि IT ट्रेनिंग में, बी दैट सैलानी, बी दैट एनी अदर इनिशिएटिव, PI, AIC या जवान पाकिस्तान इवन, और हमारा भी जो एक UIT में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, उसमें जो रिज़ल्ट्स हैं 20% अगर रिज़ल्ट आ जाए कि बच्चे काम सीख कर इंडस्ट्री में चले गए, तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट माना जाता है.
तो आपको क्या लगता है क्या रीजंस होते हैं कि बच्चे या तो अर्ली क्विट कर लेते हैं या फिर वो ट्रेन क्यों नहीं हो पाते हैं? Basically, programming is not a piece of cake. It requires lots of effort. तो एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पर एक थोड़ा सा परसेप्शन ये भी है कि यू कैन बिकम अ प्रोग्रामर एट एनी पर्टिकुलर स्टेज. लोगों को इंकरेज किया जाता है कि इफ़ यू आर इन द स्कूल सिस्टम यू कैन ऑल्सो डू द प्रोग्रामिंग. अच्छा, हमने ऐसी एग्जांपल्स देखी भी है कि जिसमें स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स वगैरह अच्छे प्रोग्रामर बने हैं. डू यू नो अहमद रजा? अहमद रजा, यस. He was my student. He was studying at that time in 7th standard. By the time he got into 9th standard, he was already earning $2,000. डेफिनेटली. मतलब उसकी एज उस टाइम पे मेरली 13 से 14 साल होगी. उसका बैंक अकाउंट नहीं खुल सका, उसका सीएनआईसी में बना हुआ, तो वो अपने भाई के नाम पे अकाउंट खोल के और प्रोफाइल बना के ही वॉज डूइंग एवरीथिंग. So I was telling you the same thing कि मतलब obviously programming is something which requires lots of effort. You have to do the practice continuous basis. अगर आप initial level पे start कर रहे हैं, minimum you have to give 5 hours in a day and continuously. हमारे यहाँ पे मुआशरे में सबसे बड़ा मसला ये है कि if a child, if he is in the secondary even, तो कहीं ना कहीं हालात के पेश नज़र, अभी तो हालात और आपके सामने है, तो उसके पेश नज़र कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी एक प्रेशर होता है कि यू हैव टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द हाउस एज वेल. एंड इन सब चीज़ों पे रहते हुए और कहीं ना कहीं कोताही भी है. मतलब कहीं ना कहीं मैं ये भी देखता हूँ कि हमारे जो यूथ है वो डिस्ट्रैक्टेड भी है. डिस्ट्रैक्टेड इन सोशल मीडिया, distracted in some other activities which are not required for them to do at this stage because they have to focus for the success of their life. तो वो डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने की ज़रूरत है एंड ऑब्वियसली वो एक ही तरीके से ख़त्म हो सकता है. दैट इज़ द फोकस. इफ़ यू हैव द गोल सेट इन योर लाइफ यू हैव टू डू द फोकस एंड एज पर दैट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. एंड व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट तो अल्टीमेटली आपके लिए चीज़ें आसान होना स्टार्ट हो जाती. कमिंग टू द पॉइंट वाई द ड्रॉप आउट इज़ सो मच. देखें, एक तो जब बैक इन सैलानी जब हम पढ़ाते थे उस वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट था. अब आई गेस सैलानी थोड़ा बहुत चार्ज करता है. AIC के थ्रू दे आर चार्जिंग मिनिमम अमाउंट. यप. सो अब जैसे जवान पाकिस्तान है, हमारा मॉडल क्या है, हम अगर 6 मंथ की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हम 6 मंथ की ट्रेनिंग 6,000 रुपीज़ पे दे रहे हैं. दैट इज़ 1,000 रुपीज़ पर मंथ. तो हमने ये देखा है कि इफ़ यू आर चार्जिंग समथिंग टू द स्टूडेंट, दो दैट मनी इज़ समथिंग कि जो अगर वो बन जाते हैं अपनी लाइफ में तो उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है. व्हेन दे आर गोइंग टू वर्क हार्ड. बट जब एक बच्चे के जेब से कुछ जा रहा होता है ना, वो इस चीज़ पे तहिया कर लेता है कि अब मुझे यहाँ से हासिल भी करना है. अच्छा. एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव सीन इन माय पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ऑफ जवान पाकिस्तान के ड्रॉप आउट्स इतने मेजर नहीं होते हैं. लाइक इफ़ फॉर इंस्टेंस 100 स्टूडेंट्स आर कमिंग, so yes, at the end of the day 70-80 students are getting their self pass out doesn't mean that they are going to go and blast in the industry. Obviously this requires time, this requires efforts. You have to start from the very scratch. Gradually you have to grow and ultimately reach to a destination where you call it as a success. So that's a gradual process. अच्छा, तो आपके जो पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें अगर 100 बच्चे एनरोल होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा होते हैं बट जनरली टॉकिंग, कि वो उन 100 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि एक तो ग्रेजुएट होते हैं उस प्रोग्राम से, और आउट ऑफ 100 कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो इंटर्नशिप पे या जॉब पर लग जाते हैं? देखिए, अभी का सिलसिला ऐसा है कि हम मल्टीपल एरिया में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं. हम मनस्टैक पे दे रहे हैं, हम फ्लटर ऐप डेवलपमेंट, डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब एरियाज़ में हम बेसिकली ट्रेनिंग दे रहे हैं. तो इसमें होता ये है कि वंस द स्टूडेंट गेट सर्टिफाइड फ्रॉम द पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो हम ऑब्वियसली सर्टिफाइड भी किस तरह करते हैं, यू नो द प्रोसेस. एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू सिट फॉर अराउंड 12 आवर्स, दे हैव टू बिल्ड एन एप्लीकेशन, दे हैव टू प्रूव देयर सेल्फ, एंड दैट इज़ हाउ दे गेट द सर्टिफिकेट. बट देखिए, दैट इज़ नॉट इनफ. As you are running a software company, I myself is running a software company. आज हमारे सोसाइटी में जितने भी सर्टिफाइड लोग हो रहे हैं ना, बिकॉज इफ़ जवान पाकिस्तान इज़ ट्रेनिंग एंड मेकिंग पीपल empower with the technology, Selani is doing the same thing, and other many platforms are also doing the same thing. So people are getting skillful throughout in many other programs. But the point is that how many are getting to the level of job?
हाउ मैनी आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज जिसके मुताबिक वो आगे बढ़ सकते हैं. अच्छा, इसके लिए मैंने अपने एंड से बहुत सी कोशिशें की है. जैसे मतलब देयर आर सो मैनी ऑफिस कंपनीज. आपने जो इनिशिएटिव लिया है CXO क्लब का, उस पर रहते हुए भी मतलब लाइक हमारी भी लास्ट हमारे एक मेंबर से बात हो रही थी, तो ही टोल्ड मी दैट आई वांट 45 कैंडिडेट्स फॉर माय कंपनी एंड यू हैव टू लाइन अप द इंटरव्यू. आई टोल्ड हिम ओके, वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग. एंड जिसके मुताबिक ऑब्वियसली हाउ द अपॉर्चुनिटी, देखिए दो तरीके हैं. एक तो इंडस्ट्री है, उनके साथ इंगेज किया जाए. दूसरा फ्रीलांस है, जिस पे रहते हुए बच्चा राइट अवे स्टार्ट कर सकता है. कहीं ना कहीं हमारे लोगों में सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, वो ये समझते हैं कि अनलेस दे आर नॉट गोइंग टू गेट द मेंटोरशिप, दे विल नॉट बी एबल टू ग्रो टू द इंडस्ट्री टू द मैक्सिमम. मेंटोरशिप इन अ सेंस कि उनको कई सीनियर बैठा हुआ हो, साथ में बैठ के करवा रहा हो. मेरे ख्याल से नाउ इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट you have everything in front of you. All you need to do is you have to be a good searcher. Once you search for the solution, you get the solution. और फ्रीलांस करते हुए बहुत से ऐसे लड़के, शायद आप जानते हो, इरफान है, नजम हैं, देयर सो मैनी पीपल. अच्छा, और मतलब देयर सो मैनी पीपल, जो कि हाशिर एक हमारा लड़का है, दे स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी स्क्रैच. दो दे गॉट द अपॉर्चुनिटी इन द फ्रीलांस मार्केट, they proved their self, because it is not about how much opportunity you are getting, it is about how much opportunity you are ready to grab, and for that purpose you must have the hunger for it. अच्छा, उसमें तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि एक बच्चा जो आप 6,000 में कोर्स ऑफर कर रहे हैं, उससे बेहतर टीचर्स, उससे बेहतर पढ़ाने वाले, पूरे कोर्स ट्रैक करवाने वाले, वो सब यूट्यूब पे ऑलरेडी मौजूद हैं. तो क्या वजह है कि वो आपके पास आके पूरा कोर्स कर लेता है और वो यूट्यूब से नहीं सीखता है? तो उसको एक रेगुलर किसी मतलब मेंटोर की या ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो उससे आके पूछे या बैठ के उसको स्पून फीड करवाए, ख़ुद से उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़े. तो आपको लगता है कि अभी भी वो जो ओल्ड स्कूल मेथड है ऑफ क्लास वर्क, वो अभी भी काम कर रहा है? ऑफ कोर्स बहुत ग्रोथ हुई है ऑनलाइन कोर्सेज में, बहुत सारे बच्चे हैं जो ख़ुद से पढ़ भी रहे हैं, बट अगेन PIAIC का प्रोग्राम है, इसमें भी आप देखें हॉल्स में 500 बच्चा, 1000 बच्चा बैठ के ट्रेनिंग ले रहा है. आपके प्रोग्राम में भी 100-150 बच्चा बैठा हुआ होता है. सलानी इज़ डूइंग द सेम. तो वो क्लास का एक इन्वायरमेंट वो अभी भी इम्पॉर्टेंट है. एंड सेम गोस आई गेस जो कि बच्चे ग्रेजुएट होते हैं तो उनको ज़रूरत पड़ती है कि कोई इन्वायरमेंट उनको मिले, वो ख़ुद से सीख जाएँ. बिल्कुल ऐसा ही तो है. आपको लगता है कि वो चीज़ें मतलब ज़रूरत तो है अभी भी? बिल्कुल ऐसा ही है. और मेरी एनालिसिस के मुताबिक देयर आर 2% पीपल हु आर रेडी टू लर्न फ्रॉम यूट्यूब और द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. 98% पीपल इन पाकिस्तान आर स्टिल सर्चिंग फॉर सम ऑन साइट सॉल्यूशन. या फिर दूसरा ऑप्शन है कि जूम, मतलब लाइक जूम में 1-to-1 आप इंटरेक्ट कर रहे होते हो. ऑब्वियसली देयर कैन बी अ ग्रुप ऑफ क्लास एज वेल, और उसके थ्रू आप ट्रेनिंग हासिल करते हैं. बट what I have observed is that no matter from whatever background the student is coming, मैंने बीकन हाउस से पास आउट हुए हुए स्टूडेंट्स को देखा है, though they have so much of capability to understand and observe things, but then also they search for the on-site opportunity to learn a technology. एंड उस पर रहते हुए इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये चीज़ देखी है कि पीपल सर्च फॉर द ऑन साइट अपॉर्चुनिटी. देखिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी रन कर रहे हैं, डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं, हम भी कंपनी रन कर रहे हैं, हम भी डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं. हमारे लिए ये ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को इतना ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं है? मतलब ज़रूरत कहाँ पे नहीं हो सकती? उस सूरत में नहीं हो सकती दैट पीपल आर रियलाइजिंग एंड लर्निंग फ्रॉम द ऑनलाइन कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल, एंड हम अपना फोकस पूरा इस तरफ करें. आप भी ऑब्वियसली UIT में ट्रेनिंग करवा रहे हैं, मैं अपने मल्टीपल एरियाज़ पे करवा रहा हूँ. तो कहने का मकसद ये है कि पीपल आर स्टिल eager to search for an opportunity where the teacher is supposed to sit in front of them, where they can interact with the teacher, they can ask the question. And एक और पर्सपेक्टिव मैंने देखा है, वो ये है कि आई डोंट नो इधर आई कैन यूज़ दिस वर्ड इन दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट और नॉट, बट डंडे की ज़रूरत है हमारे बच्चों को.
उसके बगैर काम नहीं चल सकता. सो आई गेस वो ऑनलाइन में चीज़ें इतनी ज़्यादा फिजिबल नहीं हो पाती, बट व्हेन यू सिटिंग ऑन साइट प्लेटफॉर्म, so these are the things which can be practically done, and you can restrict the students to do the performance, to perform while doing the coding, to complete the assignment, to do the work properly, and can get themselves towards a particular path कि जिसका end destination is a success. And I guess danda, by that you don't mean literally, because I haven't seen anyone doing that in our field. और मुझे लगता है डेफिनेटली एक टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बच्चे को अगर पता हो कि मैंने 6 महीने में इतनी सारी चीज़ें सीखनी है और आज ये टॉपिक पढ़ा है तो अगले हफ्ते दूसरा टॉपिक आएगा, कवर अप करना है, तो वो कहीं ना कहीं टाइमलाइन के हिसाब से उसको कवर अप कर लेता है. वेयर एज अगर ऑनलाइन अगर कोई कोर्स उसने ऑप्ट किया हुआ है, उसमें उसको पता है कि मैंने आज नहीं पढ़ा तो वीडियो इज स्टिल देयर, इट्स हैंगिंग इन, तो वो कल भी पढ़ सकता है, कल मिस हो गया तो एक दिन बाद पढ़ सकता है, तो हफ्ते के बाद वो मोटिवेशन ही ऑल टुगेदर ख़त्म हो जाती है. तो मुझे लगता है कि ये जो टाइमलाइन अगर कोई कोर्स ऑप्ट करते हैं उसको पता है अभी ये 6 महीने इसमें मैंने ये चीज़ें पढ़नी है, तो उसमें वो चीज़ें आसान हो जाती हैं. अच्छा, ये तो चले बात हो गई ट्रेनिंग की. अच्छा, हाउ डिड यू एंडेड अप थिंकिंग अबाउट जवान पाकिस्तान ऑफ योर own program, because you were working with Salani, and Salani mashallah doing a great job. They are teaching thousands of students already. So why did you thought about like launching your own program? Okay. So हर इंसान की ज़िंदगी में जो है ना, when you are working on a particular organization, obviously you have to follow the instruction of the organization, बिकॉज योर डेस्टिनेशन इज समथिंग के आपको मतलब ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के पाथ पे चलना होता है. सो ऑब्वियसली विद इन सिलानी आई डिड ग्रेट थिंग्स. आई गॉट सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एग्जीक्यूटिंग सच अ टास्क कि जिसमें हज़ारों लोगों को लेके चलना, उनसे परफॉर्म करवाना, उनको एवेल्यूएट करना, उनको प्रॉपरली रास्ता दिखाना, ये सारी चीज़ें हो रही थी. बट एट सम एक्सटेंड व्हेन यू हैव द फ्रस्ट्रेशन टू डू बिग इन लाइफ, and when you see that you are continuously growing like this, and at some extent you got the path straight, at that moment you realize that my life is something कि जिसमें बहुत कुछ ज़्यादा किया जा सकता है. Okay. एंड जवान पाकिस्तान मैंने कब लॉन्च किया था ये भी मैं आपको बता दूं. इट वाज कोविड टाइम, एंड उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपना कोविड के टाइम पे एक फोर्स लॉन्च की थी, टाइगर फोर्स, विच गॉट लॉन्च्ड एंड गॉट डिजॉल्व्ड इन 2 months. अच्छा. हाँ, वो बेसिकली उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं, बट वो जो लॉन्चिंग हुई थी ना, तो उस पर आई रियलाइज दैट यूथ वर सो मच टॉकिंग अबाउट दिस कि अब इसमें पार्टिसिपेट करना है. विद दैट पर्टिकुलर माइंड सेट आई केम अप विद एन आइडिया कि पाकिस्तान की आज 63% पॉपुलेशन यूथ है आउट ऑफ 100, एंड व्हेन दीज यूथ आर गोइंग टू कम इन अ पर्टिकुलर अम्ब्रेला, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं होगा कि आप पाकिस्तान को बहुत बेहतर पोजीशन में देखें. The reason why I launched Jawan Pakistan is not only a IT training. They are far behind plans and goals which are about to achieve in the future. Inshallah. And obviously मेरा जो strength था वो trainings थी. How to engage the youth of Pakistan is from training. And this is the hot topic going on in the entire world, not only in Pakistan. So I decided to engage the youth of Pakistan and the neighbor countries. अभी बहुत से इंडियंस है फॉलोअर्स हैं, बहुत से बांग्लादेश है फॉलोअर्स है जो मेरे साथ इंगेज भी है. अभी बांग्लादेश में देयर इज़ समथिंग न्यू कमिंग अप. मेरी एक कोलैबोरेशन हुई है एंड वी आर लॉन्चिंग समथिंग इन बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एज वेल. सो कहने का मकसद ये है कि जवान पाकिस्तान ने IT ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव को यूटिलाइज़ किया है, जिस पे रहते हुए वी आर ट्राइंग टू इंगेज. आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम इस्लामाबाद में भी है, हमारी टीम लाहौर में भी है, कोयटा में भी है, मुल्तान में भी है, गुजरांवाला में भी है, सखर में भी है, KPK में भी है, कश्मीर में भी है. पीपल आर देयर अराउंड पाकिस्तान. अच्छा, अभी मैं इस्लामाबाद गया था,
आपसे अभी मेरी बात हुई, एक दो मेरी मीटिंग्स थी, एक तो ऑब्वियसली क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, फिर एक हमारी मीटिंग हुई है रिगार्डिंग द कोलैबोरेशन टू लॉन्च समथिंग इन इस्लामाबाद बिकॉज आई हैव द टीम ओवर देयर. All I need to do is one thing, the execution. So that execution obviously requires some path, some administration. What I require is the administration and the premises. I have the team everywhere and I know how to execute things in other cities of Pakistan as well. So, but that was the reason to achieve a particular goal. एंड दैट गोल इज़ समथिंग. देखिए, मेरी हर इंसान की अपनी ज़िंदगी में एक गोल होना चाहिए. मेरी ज़िंदगी में भी एक गोल है. वो क्या है? शायद मैं ये चाहता हूँ कि हमने पास में हमारे बहुत से लीडर्स को देखा भी है. मैं ये चाहता हूँ कि अगर मोहम्मद अली मुग़ल बोलने के लिए आए तो उसको सुनने के लिए कम से कम एट अ टाइम 10 लाख लोग होने चाहिए. और जब ये गोल अचीव हो जाएगा, आई एम डन विथ माई लाइफ. सुनाना क्या है उनको? वो ऑब्वियसली देयर कुड बी एनीथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री. ऑब्वियसली हम गाना नहीं सुनाएंगे, बट समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री. एंड जो आज के हालात है, देयर आर सो मेनी थिंग्स. देखिए, अभी बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग इज़ द की फॉर आवर कंट्री. ठीक है. एंड द प्रॉब्लम इज़ दैट द राइट डिसीजंस आर नॉट मेड ऑन द राइट टाइम. And that is why we are facing so much of hurdles currently in Pakistan. और आज अगर आप देखें कि जैसे गवर्नर का भी इनिशिएटिव हुआ है, thousands of students are engaging to that particular perspective, because what people are searching at this moment is that where the globe is going, the world is going. We need to engage ourselves to that. अच्छा, इसमें एक खतरा भी है. खतरा क्या है सबसे ज़्यादा? कि इफ़ पीपल आर गोइंग टू गेट दिस सेल्फ स्किलफुल and they will be able to match to the world, at some extent they will start moving from Pakistan. And when the talent is going to move from Pakistan, things are going to be more critical from what we are facing at this moment. So that's the reality of life, and we are trying our level best to make the things best for the country. हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं. We know this thing कि अगर हम आज US, UK, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर कहीं पर भी जाएं, and जो developed countries हैं, and we can make the things best for us. But at this moment, the question is not what we are going to make the best for us. The question is that how we are going to make the nation of our country better from today. सही है, सही है. अच्छा, ये जो पूरी एक जर्नी रही है हमारी, यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट PHP. तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में मेजर मास रूट लेवल के ऊपर जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने में एक बंदे का हाथ है. ट्रेनिंग और इंट्रोडक्शन में मेजर जो रोल प्ले किया है, दैट इज़ वन मैन, एंड दैट इज़ सर ज़िया खान. एंड उन्हीं की वजह से मुझे लगता है कि अर्लियर टाइम्स में जब जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजीज़ में लोकली बहुत ज़्यादा काम हो नहीं रहा था, बट he was teaching a lot of students. और by the time जब requirement globally मेजर लेवल पर आई हैं फ्रीलांस मार्केट के ऊपर, और इसके अलावा जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके पास जॉब ओपनिंग्स आई, सो देवर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि ऑलरेडी उन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर ट्रेन थे. सो हाउ डू यू टेक अप ऑन दैट? बिकॉज ये जो पूरा मॉडल दोनों, एक तो ये कंपनी रन करने का, फ्रीलांसिंग का, और उसके साथ ट्रेनिंग का मॉडल, that all came from Sir Zia Khan. Definitely. How did you know him initially, or your relationship with him throughout? In 2011, when I started my graduation in computer science, I still remember it was like probably 3 semesters. One of my class fellow told me that this is the guy, you have to look after him and try to analyze that what he is doing at this moment. And at that moment he was engaged very much with Sir Syed University. और वहाँ से फिर मैंने, अच्छा, जब मैं PHP का कोर्स कर रहा था तो मैं सर सैयद यूनिवर्सिटी में उस वक्त एक ट्रेनर होते थे, शायद आप भी जानते हो, सर मुबशिर. एंड एट दैट मोमेंट वो जियो के साथ काम कर रहे थे. आज वो अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी रन कर रहे हैं, और प्लस जैसे घराना.com वगैरह है, ऐसा ही उनका अपना एक रियल स्टेट का इनिशिएटिव है इन ऑटोमेट पर्सपेक्टिव. सो
वहाँ से रहते हुए सर्जिया के बारे में डेफिनेटली पता चला। एंड ऑब्वियसली आज भी अगर हम देखते हैं तो सर्जिया हम फॉलो करते हैं उनको। ऑब्वियसली वी गॉट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हिम एट सम एक्सटेंड, और काफ़ी चीज़ें अचीव की है उनके होते हुए, उन्होंने गाइड भी किया है। आज भी बहुत हम रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे पास भी बहुत सी सर्टिफिकेशन सेरेमनीज होती है, मेरी कोशिश होती है कि वो आएँ, बट ही इज़ सो मच ऑक्यूपाइड, ही इज़ सो मच बिजी एट दिस मोमेंट। वो कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे होते हैं सिटीज़ में, हम उनको वॉच करते हैं। सो ऑब्वियसली दैट इज़ अ गाय, डेफिनेटली मैं उनको गाय इसलिए कहूँगा कि वो आज भी हम उनके साथ बैठते हैं तो हमारे साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं जैसा हम उनके दोस्त होते हैं। और एनर्जी भी उनके अंदर ऐसी है जैसा कि किसी भी 25 से 30 साल के दरमियान वाले लड़के में होती है। मेरा ख्याल है उससे भी ज़्यादा होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। सो ऑब्वियसली ही इज़ डूइंग सो मच फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, एंड कहीं ना कहीं उनकी जो विश है, उनका एक जज्बा है, उसी को हमने कहीं ना कहीं हमने भी एक्वायर किया, और आज उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करके हम भी उसी तरीके से आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सो नहीं, माशाल्लाह सर्जिया इज़ डूइंग ग्रेट थिंग्स, and he has already developed so much of leaderships, so many people around, not only in Pakistan, but I see so many people are there around the globe के सर्जिया बताते थे कि starting from Badr commercial, sorry not Badr commercial, it was Badr operation Badr. ऑपरेशन बदल Yes, Operation Badr, and इट गॉट कमर्शियल it got commercialized. अच्छी बात है, बिजनेस होना चाहिए। एंड सर्जिया का एस्पेक्ट भी ये है कि यू हैव टू सर्च द बिजनेस, नो मैटर व्हाट सोशल वर्क यू आर डूइंग, यू ऑलवेज हैव टू सर्च द बिजनेस, बिकॉज नहीं, मुझे ये लगता नहीं है, मुझे पता है कि ही डज नॉट मेक मनी फ्रॉम ट्रेनिंग्स, he डेफिनेटली does not make money, he does not take any money from his teachings. यस डेफिनेटली, एंड वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं और इंटरनेशनल लोगों को कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके पास वो एक ज़राए हैं जिस पे रहते हुए वो चल रहे हैं। तो अली, हम लोग जब पैना क्लाउड में थे, और पैना क्लाउड में वंडरफुल स्टोरीज, इफ़ यू कुड रिकॉल द टाइम व्हेन यू केम इन, और कैसा टाइम रहा आपका वहाँ पे? इट वॉज ग्रेट टाइम। आप लोग तो फुल टाइम थे, मैं क्योंकि उस वक्त ओ लेवल्स भी पढ़ा रहा था। यू हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू उस टाइम पे। आई रिमेंबर कि आप सुबह स्कूल जब पढ़ा रहे थे, ओ लेवल्स मैथ्स ही पढ़ा रहे थे, उसके बाद शाम में 3-4 घंटे के लिए आप आ रहे थे ऑफिस, उसके बाद इवनिंग में आपकी क्लासेस होती थी, सो यू हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। यस, सो बिल्कुल देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं। अच्छा, अगर आज भी आप अगर देखें कराची में जो ओ लेवल कॉलेजेस है, वो कमिटमेंट लेते हैं अपने टीचर्स से। वो ये कमिटमेंट होती है कि बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन द स्टूडेंट स्टार्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर टीचर, एंड एट सम एक्सटेंट वो अगर ब्रेक डाउन होता है प्रोसेस, द रिलेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, तो नए टीचर को कॉप अप करने में, स्टूडेंट्स को समझने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। और कैम्ब्रिज जो दो के मैंने ओ लेवल से नहीं पढ़ा हुआ, बट एज आई टोल्ड यू दैट मैथमेटिक्स इज समथिंग के जिसमें मतलब आई एम इन्वॉल्व फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड। सो ओ लेवल्स भी पढ़ाने का मौका मिला तो उस पर भी परफॉर्म कर दिया। सो वी कैन नॉट ब्रेक द थिंग्स अप इन ओ लेवल्स, स्पेसिफिकली इन कैम्ब्रिज सिस्टम। सो ऑब्वियसली वो जिम्मेदारियाँ भी थी, एंड देन ऑब्वियसली हम पैना क्लाउड आते थे, वीकेंड हमारा होता था तो वो पूरा वहीं पे बैठते थे एंड उसके मुताबिक चीज़ों को चलाते थे। डेफिनेटली वी हैड अ वेरी गुड टाइम। ऑब्वियसली हर इंसान अपनी ज़िंदगी में पास्ट में बहुत सी चीज़ों पे काम करता है, आगे लेके बढ़ता है, और उसके मुताबिक बहुत सी चीज़ें आगे भी अचीव करने की कोशिश करता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट लाइफ एंड हाउ थिंग्स गोज़ ऑन। Yeah, I'll tell you a bit back story पैना क्लाउड में। तो जब हम लोग थे वहाँ पर, तो मेरे ख्याल है कोई 1-1.5 महीना तो हम लोग बूट कैंप कर रहे थे, सही है। कोई 10-12 लोग थे हम लोग, और हमें एप्लीकेशंस या मतलब डेमो एप्लीकेशंस बनाने के लिए दे देते थे। तो वहाँ पे हम वो बना ली, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर टीम सिलेक्शन होना शुरू हो गई। 2-3 बच्चों को सेलेक्ट करके प्रोजेक्ट्स ऑफ़र कर दिए, वो पेड इंटर्नशिप पे आ गए, फिर वो उनको फिर फर्दर जॉब हो गई। तो वहाँ पे जो दोपहर का टाइम होता था ना, लंच टाइम, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। तो उसमें हम लोग पहले तो लंच कर लिया,
उसके बाद फिर थोड़ा सा वॉक पे निकल गए, वॉक करके आए वापस। तो उसके बाद फिर 1 घंटे का सेशन होता था काउंटर स्ट्राइक का। तो वो डेली एक रूटीन बन गई कि 11-12 बजे हमने आना है, 2 बजे खाने का नमाज का ब्रेक हुआ, उसके बाद नीचे गए, वापस आए तो काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हैं। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हैं, मेरे साथ में दूसरा लड़का बैठा हुआ है और कमरे की लाइट्स ऑफ हैं और अंधेरा है फुल, काउंटर स्ट्राइक चल रही है। तो इतने में सर ज़िया रूम में आ गए। ओके। तो अब जो गेट के पास बैठे हुए थे सब ने हेडफोन लगाए हुए थे और बस वो चल रहा है। तो जो गेट के पास बैठे हुए थे उनको तो नज़र आ गया, वो रुक गए। अब मैं देख रहा हूँ सामने एक बंदा रुका हुआ है, तो मैं उसको कह रहा हूँ भाई किधर है, सामने से वो, सामने देख वो आ रहा है। अब मैं लगा हुआ हूँ पीछे, वो कहते हैं सर 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 को देखा, वो सब देख रहे हैं। अच्छा सर भी ही वाज चिल, कहते हैं कोई मसला नहीं बेटा, आप खेलो, कोई मसला नहीं है। तो हमने फिर खेलना शुरू कर दिया। तो फिर हुआ ये कि उसके बाद कुछ चेंजेस लेकर आए, लेकिन मुझे लगता है कि उस टाइम पे इन्जॉयमेंट का भी एक टाइम था। वी वर वर्किंग अ लॉट और दिन में कोई हम लोग 8-9 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये चीज़ें भी चल रही हैं। सो वेरी गुड टाइम एज आई रिमेंबर। अच्छा, तो उसके बाद फिर यू वेंट इनटू सैलानी फुल टाइम और उसके बाद जवान पाकिस्तान स्टार्ट हो गया। एंड लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी जो कि आपकी सॉफ्टवेयर हाउस की रही है अभी तक। सो हाउ डिड द आइडिया केम इनटू माइंड कि आपके पास एक तो चीज़ ये है कि ना सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी में आपके पास जो मेन आपकी रिसोर्सेज हैं वो तो जो आपके डेवलपर्स हैं। तो इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम ऑफ कोर्स जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं उनके पास सेल्स तो आती हैं लेकिन साथ में रिसोर्सेज कम होती हैं। तो रिसोर्सेज की हमेशा शॉर्टेज रहती है कि टीम अच्छे डेवलपर्स चाहिए। तो आपके पास तो एक तरह से एक स्ट्रीम बनी हुई थी डेवलपर्स की कि एक 500 बंदे आ रहे हैं, 500 बंदे से ऑटोमेटिकली आपके पास 20 बंदे हाईलाइट हो रहे हैं जो कि अच्छे डेवलपर्स बन सकते हैं। सो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड? बिल्कुल यही आइडिया था जो आप बात कर रहे हैं, और हमारा चलने का तरीका भी कुछ ऐसा ही था कि मतलब लाइक सो फार हमने काफ़ी डेवलपर्स हायर किए हैं, एंड हमारी बच्चों में से हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो आते हैं, काम करते हैं, उनको ऑब्वियसली क्लाइंट प्रोजेक्ट पे काम करने को मिलता है। बट आई हैव रियलाइज वन थिंग, एंड दैट इज़ समथिंग के जो लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि मतलब लाइक ऑब्वियसली हमारे पास तो हर एज का बच्चा आ रहा होता है। ज़्यादातर यंगस्टर्स होते हैं जो कि मतलब लाइक दे लाई बिटवीन 17 to 23, जो कि बहुत यंगस्टर एज है, एंड उसमें आप अपना कैरियर पाथ स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों को मौके दिए हैं, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी फेस किए हैं। अच्छा। एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि ऑब्वियसली मतलब जब आप एक पर्टिकुलर अमाउंट पे कंपनी रन कर रहे होते हैं जो कि क्लाइंट के बेस पे आपको मिल रहे होते हैं, तो अगर मतलब ऑब्वियसली हम और आप ऑब्वियसली हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि जो डेवलपर्स की एक्सपेक्टेशन है उससे उतना नहीं तो उसके नियर बाय चीज़ों को मीट करने की कोशिश करें। बहुत सी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, आपको अपने कंपनी के एक्सपेंसेस देखने पड़ते हैं, आपको अपना पूरा पाथ देखना पड़ता है, आपको अपने लाइबिलिटीज़ देखनी पड़ती है जिस पे रहते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ता है। सो कहीं ना कहीं हमारे लोग जो है ना, वंस आप उनको मौका दे दें, वो स्किलफुल हो जाए, फिर वो भले आपके पास सीखा है उन्होंने, भले आप ही ने उसको अपॉर्चुनिटी दी है, वो आपके पास बैठ के ग्रो किया है, बट एट सम एक्सटेंट इफ दे थिंक्स कि हम इससे थोड़ा ऊपर कहीं और जा सकते हैं, दे मूव ऑन राइट अवे। इस पे ना एक बड़ी अच्छी बात की वो डेफ सिंह वाले हैं उस्मान आसिफ। तो वो कहते हैं कि एक बच्चा है जो आपके पास आया, आपने उसको 30,000 इंटर्नशिप दी, 50,000 उसकी सैलरी हो गई, करते करते वो 1 लाख पे पहुंच गया। अब उसको एक जगह से ऑफ़र आ रही है 1,20,000 की, और आपने सोचा कि यार ये 20,000 की ऑफ़र के लिए इसने स्विच कर लिया। बट अगर आप ये देखें कि उस बच्चे की जो कि लोअर मिडिल क्लास से आता है तो उसकी जो फैमिली इनकम है
टोटल फैमिली इनकम उसने थ्रू आउट अपनी लाइफ में जो देखी है वो 20,000, वो बहुत बड़ी अमाउंट उसको नज़र आती है, बिकॉज उसकी टोटल जो पूरी एक इनकम रहती है उसकी हाउस होल्ड इनकम वो 30,000 to 50,000 रुपीज़ होती है। तो उसमें 20,000 तो उसकी हाउस होल्ड इनकम का एक अच्छा पोर्शन है। तो वो अपनी सैलरी में जो इंक्रीमेंट्स लगते हैं उसको वैसे नहीं देखता जैसे कि हम देखते हैं कि यार हमने उसको अपॉर्चुनिटी दी है। अच्छा, ये सेम फीडबैक काफ़ी सारे लोगों से मुझे सुनने को मिला। मुझे लगता है कि हम खुद भी अगर ये देखें कि जब मैं किसी के लिए मतलब व्हेन आई वाज वर्किंग, तो मैंने जब स्विच किया, आई मे और मे नॉट हैव थॉट अ लॉट अबाउट द कंपनी आई वाज वर्किंग फॉर। तो हाउ शुड आई एक्सपेक्ट कि मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं तो वो डिफरेंट सोचें। तो मुझे ये लगा कि अब ताहिर एंड आई वन स्टार्टेड गिग्स ऑफ कराची, तो सबसे पहला जो हमारा डिसीजन था वो ये था क्लैरिटी। कोई भी बंदा हमारे साथ आएगा उसको क्लैरिटी इस चीज़ में होगी कि उसकी कैरियर में टेक्निकल स्किल वाइज ग्रोथ कैसे होगी, और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस उसकी सैलरी या उसके बेनिफिट्स उसको क्लियरली उसको बताए जाएंगे कि ये आपके बेनिफिट्स हैं, ये आपको मिलेंगे और कब मिलेंगे। सैलरी में अगर आपका इंक्रीमेंट आएगा, कितना आएगा और कब आएगा, वो सब चीज़ें अगर आपने क्लियर आपने बता दी हैं। मतलब एक लड़का है आपके साथ काम कर रहा है, 2-3 साल 5 साल उसके साथ आपके साथ काम किया है, सो ही हैज़ सर्व्ड योर कंपनी फॉर 5 years। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू स्पेंड लाइक 2-3 months मोर कि आप थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर लो यार। हमने बहुत क्लियरली बहुत सारे लोगों से बहुत दफ़ा मल्टीपल टाइम हमने उनको शुक्रिया अदा किया है कि यार आपने हमारे साथ इतना अपने लाइफ का टाइम गुजारा है, एंड वी वुड वांट यू टू लुक बैक टू दैट मोमेंट इन योर लाइफ जब आप, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, तो 50-60 साल के जब आप हो जाएं तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को जब आप चीज़ें बताएं तो आप ये बताएं कि मेरी लाइफ में वो जो 5 साल थे ना, दैट वाज वंडरफुल टाइम। I met a lot of good people. I had a lot of support from my colleagues, और जो हमारे टीम लीड्स थे या जो कंपनी के लोग थे उनके साथ बहुत ज़बरदस्त टाइम स्पेंड किया। सो दैट इज़ हाउ आई इन्विजन द पीपल आई वर्क विद, कि वो जो बैक इन देयर लाइफ जब वो चीज़ें देखें तो वो ये देखें यार आई हैड वेरी सपोर्टिव पीपल अराउंड मी, एंड दैट इज़ हाउ आई सी द टाइम आई स्पेंड इन पैनिक क्लाउड। कि जितना भी वहाँ पे हमारे साथ कॉलीग्स थे, आई स्टिल मीट अ लॉट ऑफ देम। तो कुछ के साथ वो ऑफ कोर्स टाइम या थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया, उनके साथ मुलाकात ज़्यादा नहीं रही, लेकिन जितने भी लोग मैं मिला हूँ, जिस तरह आपके साथ भी अक्सर मुलाकात रहती है, आई ऑब्वियसली सी यू एज इंस्पिरेशन के जिस तरीके से आपने एफर्ट लगाई है ट्रेनिंग्स में, तो उसको हम थोड़ा थोड़ा कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं ना, कंप्लेन नहीं होनी चाहिए अनलेस कि उसको आपने अपना पार्टनर बना लिया। मुझे लगता है ओनली देन यू कैन कंप्लेन। उसके अलावा हमने अभी तक जितने भी लोगों के साथ काम किया, जितने लोग हमें मतलब ऑफ कोर्स स्विच करके गए, यू आर इन अ कंपनी, देयर विल बी पीपल कमिंग अलॉन्ग, आपके साथ काम करेंगे लंबे अरसे तक, कुछ रहेंगे कुछ नहीं रहेंगे, कुछ छोड़कर जाएंगे। जितने भी लोग हैं सबके साथ आज भी कोई भी बड़ा माइलस्टोन होता है, सो वी ईमेल ईच एंड एवरी पर्सन जो पहले दिन से गिग्स ऑफ कराची के साथ राब्ते में, या किसी भी मतलब 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के साथ हमारे साथ काम किया है, तो उसको हम इनवाइट करते हैं, कम ओवर, वी हैव समथिंग टू सेलिब्रेट एंड वी वांट यू टू बी पार्ट ऑफ इट। तो अभी एक चीज़ तो मैं ये भी बताऊं कि जवान पाकिस्तान के एक स्टूडेंट हमारे साथ भी यहाँ पे गिग्स ऑफ कराची में है, तो ही इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब माशाल्लाह। एंड मेरे ख्याल है जब हम ऑन बोर्ड कर रहे थे तो मैंने आपको मैसेज भी किया था, तो दैट इज़ मेरे ख्याल है वन ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन मेरे ख्याल है चीज़ें होती रहती हैं, आपके साथ अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बट इट्स टोटली अप टू यू कि हाउ डू यू विश टू रिमेंबर इंडिविजुअल्स। सो सर्विसेज में मुझे लगता है कि पहले आती है सेल्स, उसके बाद होता है काम। ऐसा ही है। पहले टीम आप बना लो, बिजनेस नहीं आएगा, यू कैन ओनली टेक मतलब एक्सटेंड द टीम फॉर 3 to 4 months। और इसके मेरे ख्याल है अभी तक जितनी भी टीम्स हैं यहाँ पे जो काम कर रही हैं, 4-5 साल हो गए उनको,
तो पहले वो सेल्स ही लाते हैं, तो आपने पहले सेल्स कैसे लाई? बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह फाइवर पे अकाउंट है जो कि मैं यूटिलाइज़ करता हूँ। फिर सेल्स के लिए हमारे एक दोस्त है, उसकी कंपनी है। वो मैंने एक वक्त पे देखा था कि सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा मेजर काम कर रहे थे, तो उससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन ली। हमने फेसबुक इंस्टाग्राम से भी अपनी सेल्स एक्वायर की है। एंड ऑब्वियसली जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, freelancer.com, अपवर्क, ये सब तो चलता ही रहता है। सो ऑब्वियसली पहली आई सेल गेस कहाँ से आई थी? पहली सेल मेरी फाइवर से ही आई थी। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर वो कंटिन्यूस प्रोसेस बन गया, चीज़ें चलती रही। एंड ऑब्वियसली देखिए कहीं ना कहीं जैसे आप बात कर रहे हैं ना, मैंने अभी हम पहले बैठे हुए थे तो मैंने आपसे शेयर भी किया था कि आई एम द वन हु इज़ लुकिंग आफ्टर द सेल्स, आई एम द वन हु इज़ लुकिंग आफ्टर द प्रोडक्शन, जिसके ब्याह पे ऑब्वियसली द ट्रेनिंग एट द सेम टाइम, Yeah, a lot of work. thousands of students, hundred of students. So सब चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेके चलना, दो के हर चीज़ के लिए एक बंदा मखसूस है कि ही हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर द थिंग्स एंड एक्नॉलेज मी एंड इन्फॉर्म मी विद एवरी पर्टिकुलर perspective what is happening to that particular department. But at the same time, देखिए द बॉस ऑफ द कंपनी ही हैज़ द वरीड अबाउट के आप किस तरह आपकी कंपनी आगे बढ़ रही है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. सो दैट्स द पार्ट ऑफ प्रोसेस, और ये ज़िंदगी का हिस्सा है और इसी तरीके से चीज़ें चलती है. और हम अपनी ज़िंदगी में अभी भी जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही है. बिकॉज 3 साल हुए हैं दैट मैं अपनी इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में हूँ, एंड उस पर बहुत सी चीज़ें सीखी, बहुत सी चीज़ें समझी, उसको एग्जीक्यूट्स करना, प्लान को लेके चलना कैसे हो सकता है, किस तरह मुमकिन है, कहाँ कहाँ मैंने गलती की, आइंदा कहाँ इन गलतियों को दोहराना नहीं है. आपको सीखने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. इधर आप जॉब करो या फिर आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आगे लेके चलो. बट देखिए ऑब्वियसली हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी में तिजारत को तरजीह दी जी. और जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं उसको कॉपी करता है. एंड हमारी कोशिश होती है कि हमने अपनी ज़िंदगी में, आई स्टिल रिमेंबर मेरी अपनी ज़िंदगी की पहली जॉब उस वक्त थी कि जब मैं 13 साल का था. अच्छा. एंड उसके बाद मैं कभी नहीं रुका. एंड बहुत से काम किए, मतलब अगर मैं बताऊं तो उस टाइम मतलब बचपन से काम करने का शौक़ था. तो 13 साल की उम्र में मैं फ़ोटो कॉपी की मशीन चलाता था. ओके. सो उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नंबर ऑफ़ टीम मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी एक एक्सपेक्टेशन है हमसे जो पूरी होती है. उनकी लाइफ में चीज़ें में चलाने में हमारा रोल प्ले होता है. कहीं ना कहीं मतलब अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है, आगे बहुत से काम और भी करना है. जो पास्ट में गलतियाँ हुई है उसे सीखना है, समझना है और आगे बढ़ना है. तो इंशाल्लाह ये जर्नी चलती अली, रहेगी. हाउ डिड यू, माशाल्लाह, कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड कि आप 13 साल से काम कर रहे हैं और फोटोकॉपी की मशीन पे खड़े हुए हैं, एंड यू टॉक्ड अबाउट कि आप 12 लाख लोगों, 10 लाख लोगों के सामने खड़े होकर बात करना चाहते हैं, बट देयर आर ऑलरेडी thousands of people who listen to you already. So how humble of an experience it is coming from that background to where you are right now? तो मैं इसी बारे में आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. देखिए सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके इंटेंशंस पे. ठीक है. आप किस तरह से अज़म को पुख्ता रखते हैं और अल्लाह पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हैं. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी ज़िंदगी को कामयाब करने में आपकी मेहनत तो है और अल्लाह ताला का साथ भी है, बट एक मेजर एस्पेक्ट है जो बहुत मेजर है जिसको समझने की ज़रूरत है अगर तो आपको कामयाब होना है. वो है आपके माँ बाप की दुआ. बेशक. सही है. आई रिमेंबर मेरे फादर ऑब्वियसली 4 साल डायलिसिस वगैरह में थे, एंड आई वॉज द ओनली वन के जिसको लुक आफ्टर करनी थी चीज़ें. एंड मेरे फादर गॉट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड in 2014,
एंड मुझे याद पड़ता है कि उनकी मौजूदगी में भी और उनके जाने के बाद बहुत सी चीज़ें जो बहुत दूर नज़र आती है और मुझे ऐसा लगता है वहाँ वो तो चीज़ मिल ही नहीं सकती, तो वो चीज़ें खुद चल के आती है और मेरे हाथ में अच्छा, बैठ जाती है। तो मतलब दिस इज़ समथिंग कि जो लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये वो बात है कि जिन्होंने भी अपने माँ बाप के लिए बेहतर किया है वो इस बात को जानते हैं, समझते हैं और मानते हैं इस बात को कि इफ़ यू हैव डन समथिंग गुड फॉर योर पेरेंट्स, इफ़ यू हैव फुलफिल ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव एक्चुअली गिवन द बेस्ट फॉर योर पेरेंट्स, तो आपके लिए ज़िंदगी में अगर मुश्किलात लिखी हुई भी है ना, तो वो मुश्किलात कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी अगर आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो अली, माशाल्लाह, थ्रू आउट यू हैव बिन, आई नो पर्सनली कि आप कितना हार्ड वर्क करते हुए आए हैं। तो एक चीज़ जो मुझे एक और इंस्पायर करती है वो ये कि आपने बहुत अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं डेवलपर नहीं बन सकता, ठीक है, मैं खुद से डेवलपमेंट नहीं कर सकता। बिकॉज जब आपको टीच करनी है, ऑफ कोर्स यू नो डेवलपमेंट, यू नो एवरीथिंग, बट एक इंसान है जो कि 8 घंटे बैठ के इस एक ही काम करता रहे, रादर कि वो उससे बेहतर कोई काम कर सकता तो वो करे। तो हाउ अर्ली डिड यू आइडेंटिफाइड कि आपको ना डेवलपमेंट नहीं करनी है, टीचिंग करनी है और लीडरशिप रोल में आना है? मैंने डेवलपमेंट की है ऑब्वियसली, काम किया है बहुत से। मुझे याद है कि लोकल प्रोजेक्ट्स मैंने एक वक्त में बहुत ज़्यादा पकड़ना शुरू किए थे, उनकी वेबसाइट वगैरह बना के दे रहा था। आज भी अगर हम सिखा रहे हैं तो हम सबसे पहले खुद सीख रहे होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली व्हाट इज़ द क्रेडिबिलिटी दैट मैटर्स अ लॉट। पीपल आर कमिंग टू यू बिकॉज दे नो वन थिंग कि दे विल बी एबल टू गेट समथिंग एट द एंड ऑफ द डे। तो उस माइंडसेट से देखा जाए तो आपको अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है और कल को ज़रूरत पड़ती है तो हम दोबारा काम करने के लिए भी बैठ जाएंगे। सो दैट्स नॉट अ मेन थिंग। द थिंग इज़ कि जो समझने की ज़रूरत है वो बस एक बात है कि आपको अपना गोल सेट करना है, जो मैंने शुरू में भी आपको बात कही, और उसको सेट उस तक पहुंचने के लिए आपको क्या काम करने की ज़रूरत है। आप हर काम नहीं कर सकते, आपको बहुत से चीज़ें आपको टीम के थ्रू करवानी है और आपको उस तक पहुंचने के लिए आपको प्लान्स बनाने, स्ट्रेटजीज़ बनानी है और उस स्ट्रेटजीज़ पे रहते हुए आप आगे बढ़ते हैं। आप नाकाम भी होंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब यू आर सो एक्सपर्ट दैट यू आर मेकिंग द राइट स्ट्रेटजी एवरी टाइम एंड यू आर गेटिंग योर सेल्फ नियर टू योर गोल, ऐसा नहीं होता। आप बहुत से काम ऐसे कर जाते हैं कि जिसमें आप बहुत बुलंदी तक पहुंचे हुए होते हैं और आप गिर जाते हैं। लाइक द रिसेंट इंसिडेंट यू वर टॉकिंग अबाउट कि आपकी बिल्डिंग में हमारे जहाँ ऑफिस था वहाँ आग लग गई थी एंड सडनली वो गॉट द कंप्लीट मॉल गॉट क्लोज्ड फॉर अराउंड 1.5 month। खैर, बताने का मकसद ये कि देखिए ये तो बहुत मामूली सी चीज़ है ना, ये तो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आपको एक चीज़ तो समझनी है। देखिए मैं तमाम लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि बीइंग अ एंटरप्रेन्योर यू हैव टू हैव दैट गट्स। कौन से गट्स? कि भाई गिरोगे तो दोबारा उठना है। अगर ये नहीं है ना, डोंट कम and become an entrepreneur. It's better to serve other people, other companies and continue yourself earning money from that particular aspect. Don't become an entrepreneur. But अगर हिम्मत है ना, दम है, entrepreneur has nothing to do with what the path is. Obviously ये चीज़ मैटर करती है, but the most important thing, दम कितना है। बिकॉज आप गिरोगे, बिकॉज आपने वो चीज़ें जो आप कर रहे होते हो तो आपने पहले बहुत दफ़ा नहीं की हुई होती, आप भी पहली दफ़ा कर रहे होते हैं। जैसे आप भी आज यहाँ पर इस स्टेज तक पहुँचे हो तो आपने बहुत से प्लान्स बनाए होंगे जिसको एग्जीक्यूट किया होगा। बहुत से एग्जीक्यूशन में आपने ड्रॉबैक्स भी देखे होंगे, फॉल भी देखे होंगे। एंड द सेम हैपन्स विद द एंटायर पीपल। जो कि आज मैं अभी सलीम गौरी की साहब की नेटसॉल के जो ओनर है उनकी बुक आई लॉन्च हुई है, मैंने ऑर्डर की, वो मैं पढ़ रहा था, तो उस पर भी अगर आप देखें तो यही चीज़ें बहुत ज़्यादा मेंशन है कि बीइंग अ एंटरप्रेन्योर आपको इस चीज़ के लिए तो रेडी रहना है कि आपको मुकाबला करते रहना है एंड दैट इज़ समथिंग विच नेवर इज़ गोइंग टू स्टॉप। एंड आई गेस आप भी ऑब्वियसली गीक्स ऑफ कोलाची के थ्रू आप ये काम कर रहे थे, लोगों को मतलब सर्विसेज दे रहे हैं, इंटरनेशनल लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं। आप अगर उस काम को परस्यू करते हैं तो दैट वाज इनफ फॉर यू।
बट आज ये पॉडकास्ट लेके चलना, नई से नई चीज़ें ट्राई करना, जो आज के ट्रेंड है उस पर खड़े उतरना, उस तक पहुंचना और उस पर अपनी एक बुलंदी हासिल करना, तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक आइडेंटिफिकेशन होती है जिस पे रहते हुए आप आगे बढ़ते हैं और एक एक्सटेंड तक एक पर्टिकुलर गोल सेट को हासिल करते हैं. सही. अली, टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग्स, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा पिछले 1 साल से जब से ChatGPT लॉन्च हुआ है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज उसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है उनको. तो आपको लगता है AI ट्रेनिंग रिप्लेस कर सकती है? बिकॉज सिंस वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि फीडबैक जो है, कंटिन्यूस फीडबैक चाहिए होता है स्टूडेंट को टू स्टे मोटिवेटेड, टू स्टे ऑन द टाइम लाइन. तो आपको लगता है कि जूम के ऊपर AI ट्रेनर उर्दू में बहुत जल्द पढ़ा रहा होगा टू अ क्लास ऑफ 100 पीपल, 1000 पीपल, या फिर 1-to-1 एक ट्रेनर कॉल पे ही पढ़ा रहा होगा? आपको लगता है दैट इज़ हैपनिंग वेरी टाइम एनी टाइम सून? आई गेस ये होना शुरू हो चुका है. अच्छा. आपके सामने अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मीडिया में जो आज एंकर पर्सन है, दे आर द AI पीपल, दे आर नॉट द रियल गाय. और उनको एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग दे दी जाती है, वो पूरे 1 घंटे का बुलेटिन जो होता है वो कवर कर लेते हैं एंड दे डू थिंग्स इन सच अ परफेक्शन. देखें, और ऑब्वियसली ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखें तो ये चीज़ें आई गेस स्टार्ट हो चुकी है एंड मुझे इस चीज़ पे कोई डाउट नहीं है. अच्छा, इस पर ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कितना फ़र्क पड़ेगा ये भी मैं आपको बता दूं. मुझे ऐसा लगता है कि इतना मेजर फ़र्क नहीं पड़ेगा. क्यों? बिकॉज नो मैटर हाउ मच यू ट्रेन टू द AI स्टफ टू मेक पीपल एम्पावर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं मतलब लोगों को तक पहुंचने में, उनके माइंडसेट को समझने में, द रियल गाय इज नीडेड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया. अच्छा. एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज ऑन. हम भी इस पे काम कर रहे हैं. आई गेस मैंने आज ही मेरे पास ज़ीशानुल हसन उस्मानी साहब की एक वीडियो आई. अच्छा. जिसमें वो थ्रू आउट गीक्स ऑफ कोलाची के बारे में बात कर रहे थे. तो वो बता रहे थे कि गीक्स ऑफ कोलाची इज़ वर्किंग इन AI एज वेल. सो आई गेस आपने बहुत से एरिया में मतलब बहुत से प्लेटफॉर्म्स बनाए, आपको भी पता है कि थिंग्स आर गेटिंग रिप्लेस कंटिन्यूस बेसिस एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स आर वर्किंग. एंड हमारे क्लाइंट्स जो हमारे हैं वो भी आज यही बात कर रहे होते हैं कि आई वांट एवरीथिंग टू गेट ऑटोमेट एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन इज बेसिकली थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है. तो इसके अलावा लाइक और किन किन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं आप? मतलब अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग एंड अपार्ट फ्रॉम फ्रीलांसिंग, इज़ देयर एनी साइड थिंग? अली मुगल और क्या करते हैं खुश होने के लिए? अली मुगल ट्रैवल करते हैं खुश होने के अच्छा. लिए. अली मुगल जो है वो स्टेज पे जाना बहुत पसंद करते हैं. अच्छा. टैबलोज करना बहुत पसंद Oh my करते हैं. स्पीचेस करना बहुत पसंद करते हैं. कॉन्फ्रेंसेस पे जाना बहुत पसंद करते हैं. सेशंस देना बहुत पसंद करते हैं. मेरा हमेशा से एक सिलसिला में मेरा एक दोस्त है, आपका भी दोस्त है, खुर्रम, एंड वी आर कनेक्टेड फॉर द लास्ट 15 to 16 ईयर्स. वो जब कराची में था, आज वो इस्लामाबाद में है. हम आर्ट्स काउंसिल जाते थे, तो आर्ट्स काउंसिल में दो के हम पार्टिसिपेंट नहीं होते थे बट हम स्टेज तक पहुंच जाते थे. अच्छा. और हम परफॉर्म कर जाते थे. अच्छा. एंड मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से टैबलोज किए हैं. अगर आप मेरे फेसबुक पे देखें वीडियो पोर्शन में तो आपको बहुत सी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी जो मेरे 12 साल पहले के भी टैबलोज हुए हैं. तो बाकी ट्रैवलिंग इज़ समथिंग के जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है एंड नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना. आई स्टिल रिमेंबर पिछले साल में बाइक पे, मेरे पास 150 बाइक है एंड हम लोग जो है वो प्रिंस ऑफ होप तक बाइक पे गए थे. एंड कुन मलीर बेसिकली वो जगह उससे आगे आता है. एंड इट वाज लाइक 700 किलोमीटर राइड इन अ सिंगल डे. वाओ, दैट टू ऑन अ बाइक. लेकिन वैसे वो बहुत खूबसूरत इलाका है. मतलब आई हैव बीन टू ग्रैंड कैनियन और इसको मिनी ग्रैंड कैनियन कहते हैं. मतलब ऑफ कोर्स ग्रैंड कैनियन इज ग्रैंड, लेकिन द क्लोजेस्ट to anything that you could find in Pakistan is that area. What is that called? Coastal?
कुन मलीर. नहीं, कुन मलीर तो है वो कोस्टल, दैट हाईवे इज कॉल्ड समथिंग. हाँ, आई डोंट रिमेम्बर. 132 किलोमीटर नॉन स्टॉप. बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो. एंड व्हेन यू आर इन कार आपके लिए फिर भी सही है, बट जब आप बाइक पे हैं आपको तो बस एक्सीलेटर दबा के छोड़ देना है. एंड मतलब वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. हमारे साथ 3 बाइक्स थी एंड वी एक्सप्लोर्ड सो मच ऑफ थिंग्स. हम बहुत ज़्यादा थके, हम जोश जोश में पहुंच तो गए, बट जो वापसी का सफ़र हमारे लिए था वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं तकलीफदेह भी था. बट ऑब्वियसली मैं अपने लोगों से भी ये बात करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में आप बहुत सी चीज़ें काम कर रहे होते हो एंड ऑब्वियसली काम आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है. बट एट द सेम टाइम आपको अपनी ज़िंदगी में उन एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि जिससे आप बहुत कुछ सीखते भी हो. मतलब मैं अभी रिसेंटली इस्लामाबाद गया था तो मैं हम लोग वहाँ पर एक बहुत मुश्क परी नथिया गली ये सब जगह पे हम गए थे. तो हम जब वहाँ पर जाते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आती है जो हमने पहले कभी नहीं देखी होती है. एंड दैट इज़ समथिंग फ्रॉम वेयर यू लर्न एज वेल. हाँ. एंड आप ऑब्वियसली एंड देन आपको एक माइंड फ्रेशनेस की ज़रूरत है. तो वो लोग जो कि घर बैठे हुए अपनी ज़िंदगी को बस इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव एट द सेम टाइम. यस. आप जो है बाइक के ऊपर कुन मलीर तक जा सकते हैं. मेरे ख्याल है मेहरान कोस्टल एरिया दैट इज़ कॉल्ड. तो वहाँ से आप जो एरिया है ना, मतलब आई वेंट टू गवादर विद माई फ्रेंड्स. दैट वाज बैक इन 2021 और गर्मियों का टाइम था. वी डिडंट नो. तो पहली दफ़ा वो गाड़ी पे हमने बोला चलते हैं दोस्तों के साथ. तो गए, बहुत ज़्यादा गर्मी थी. मतलब it was, the ride was so beautiful, but once you get out of the car it was like you'll melt. So but still the drive, the coastal highway drive, आपके लेफ़्ट साइड पे समंदर है, राइट साइड पे पहाड़ हैं, मड वोल्केनोस. तो वो पूरा जो ड्राइव है गवादर तक बहुत बहुत खूबसूरत. बट एट द सेम टाइम द एरिया इज़ वेरी अंडर डेवलप्ड. तो आपको गवादर में अच्छे होटल्स कुछ मिल जाते हैं. बाकी उससे पीछे जो पसनी का इलाका है या फिर ओरमाड़ा है, तो इवन कुन मलीर, वहाँ पे आपको कोई अच्छी खास वो कुछ होटलिंग मिलती नहीं है. Alright, thank you so much Ali for joining us today. It was really nice talking to you. बहुत अच्छा मिलके. हमेशा आपसे जब भी मिलता हूँ तो एक एनर्जी फील होती है, and happened today as well. Thank you so much. Thank you so much for having me over here in your podcast, and I pray that this particular initiative end up to a major success like the way it has always happened in your fate. And बस एक कोशिश है और एक जुस्तजू है कि हम कहीं ना कहीं हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सकें. उसके लिए जो भी पॉसिबल इनिशिएटिव्स होंगे आप भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, और इसको बरकरार रखते हुए इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए भी बेहतर करें. क्योंकि अल्लाह ताला भी कहता है कि अगर आप अल्लाह के बंदों के लिए बेहतरी का सबब बनते हैं तो अल्लाह ताला आपका दोस्त बन जाता है. तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की मदद चाहिए तो लोगों के लिए काम करना शुरू कर दें और आगे बढ़ना शुरू कर दें. थैंक यू सो मच. Thank you.